हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका राजेश सर। मैं पिछले 2 क्लास में आपको मैट्रिक्स के रैंक निकालने के 2 मेथड बता चुका हूँ। फर्स्ट मेथड थे माइनर फॉर्म और सेकंड मेथड थे इक्लोन फॉर्म। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। नॉर्मल फॉर्म से किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस करते, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दें। और आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कमेंट में लिखिए, मैं रैंक के और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। तो नॉर्मल फॉर्म बेसिकली जैसे अगर आपके पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 0, तो देखिए यहाँ है ए आपका बन गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज I2 0 0। तो ये आपके नॉर्मल फॉर्म हो गया। मतलब इसके अगर रैंक की बात करेंगे तो रैंक शुड बी 2। अनदर फॉर्म 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको आप लिख सकते हैं I3। इसका रैंक हो गया 3। 1 0 0 1 0 0, ये आपका बन रहा है, ये आपका हो जाएगा I2 0। तो इसका रैंक हो गया आपका 2। अगर 1 0 0 0 1 0 ये हो गया, तो यहाँ भी बन रहा है ये आपका, तो ये हो गया आपका I2 0। तो दिस इज़ रैंक आपका 2 हो जाएगा। मतलब कोई भी मैट्रिक्स को आपको इस चारों फॉर्म में करना पड़ेगा, आइदर दिस आ जाए या आइदर दिस आ जाए, आइदर दिस आ जाए, आइदर दिस आ जाए। तो इस चारों फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आपको रैंक फाइंड आउट करना है। इसमें आप स्पेशली ख्याल रखिएगा, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन दोनों अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और जो इक्लोन फॉर्म का कंसेप्ट जो बताया था ना, वो भी आप ख्याल रखिएगा कि इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ये 2 स्टेप तो आपको फॉलो करना ही है। बाकी जो इसके बाद जो है आपको नॉर्मल फॉर्म को माइंड में रखना है कि आपको डायगोनल में 1 बनाना है। ये डायगोनल का जो है ना 1 बनाना है। डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट को आपको 0 बनाना है। क्वेश्चंस करते हैं तब और भी क्लियर हो जाएगा। नलिटी का कंसेप्ट तो वैसे ही है जैसे कि लास्ट 2 मेथड्स में फाइंड आउट किया था। अब देखिए, इसका आपको रैंक फाइंड आउट करना है नॉर्मल फॉर्म से। तो शुरुआत का 2 स्टेप तो वो लोग वही फॉलो करेंगे, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना। उससे अगर देखिए कि कोई रो या कॉलम अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड रो है जो है ये 3 से डिविजिबल। ये हमेशा ख्याल रखिएगा कि रैंक में आपको देखना पड़ेगा, कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर डिविजिबल है तो आप उसको कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, R2 को आप डिवाइड कर दें 3 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 3 4 3 3 3 4 3 1 3 4 1। तो ये तो 1 है, इसको 0 बनाना है, तो ये दोनों को फॉलो करते हैं इसके रिस्पेक्ट में। R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। तो ये हो गया आपका 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 और 1 माइनस 3 माइनस 2। तो ये हो गया। अब अपना कंसेप्ट क्या है कि डायगोनल में आपको डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट को 0 बनाना है। तो एक काम करते हैं, अब ऊपर वाले में कॉलम ऑपरेशन लगा देते हैं।
तो C2 इक्वल टू C2 माइनस 3C1, C3 इक्वल टू C3 माइनस 4C1 एंड C4 इक्वल टू C4 माइनस 3C1। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये तो 1 रहेगा, ये सभी 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 और ये माइनस। और एक काम करते हैं, -2 यहाँ लिखने से अच्छा है कि इसमें आप C4 में एक काम करते हैं, C4 में -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 1। अब यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, कम से कम यहाँ 1 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको आप चेंज कर लेते हैं C2 को C4 से, तो ये हो गया आपका 1 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया 0 1 0 0 आ गया। और फिर अब ये दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, R2 को R3 से चेंज कर लेते हैं, तो A इक्वल टू आ गया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, क्योंकि मैंने जो शुरू में बताया था ना नॉर्मल फॉर्म का कि 4 तरीके, तो 4 तरीके से चेंज हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ ये आ गया, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज I2 0 0 0, डैट इज़ इसकी रैंक हो गई आपकी 2। और नलिटी की बात करेंगे तो आपको मालूम ही है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, तो नलिटी इज नॉट डिफाइंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व करना है। तो इसको आपको 1 बनाना है और इसको आपको 0 बनाना है। तो देखते हैं कोई सिंपल तरीके से हो रहा है क्या, कहीं। हाँ ठीक है, देखिए ये बहुत इजीली हो रहा है, तो इसको 1 तो बाद में बनाएंगे, पहले एक काम करते हैं, इसको 0 बनाने का काम करते हैं। तो क्या होता है कि R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, इसको 1 बना देते हैं, फिर 0 बना देंगे। और R3 इक्वल टू R3 माइनस R1 एंड R4 इक्वल टू R4 माइनस R1। क्योंकि R2 और R3 चेंज हो रहा है, तो R4 को आपको 1 के रिस्पेक्ट, मतलब एक को आप पकड़ लें और उसके रिस्पेक्ट में सभी ऑपरेशन लगा दें, तो एक स्टेप में आप बहुत सारे, मैंने एक स्टेप में बहुत सारे ऑपरेशंस आप लगा सकते हैं। तो आप बोले सर कैसे पता चला, क्योंकि मैं माइनस करके देख लिया, जैसे 2 3 4 5 3 2 1 1 1 1 आ रहा था, और 4 में से 2 या 2 2 2 2, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 7 7 7 और 7 आ रहा था, इसलिए मैंने किया। अब तो बहुत सिंपल हो गया। तो मैंने आपको पहला दूसरा स्टेप अगर आप सही बनता है ना, तो आगे का आपका सही बनना ही बनना है। अब सिंपल कर लेते हैं कि R3 में 2 से डिवाइड कर लेते हैं और R4 में 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका हो गया 2 3 4 5 1 1 1 1, सभी 1 हो गया। ठीक है, तो मतलब अपने को क्या करना है कि डायगोनल वाले को छोड़कर बाकी सबको 0 बनाना है। तो एक काम करते हैं, शुरू के 2 रो तो 0 हो ही जाएगा, तो R3 इक्वल टू R3 माइनस R2 एंड R4 इक्वल टू R4 माइनस R। तो A इक्वल टू 2 3 4 5 1 1 1 1, ये हो गया, सभी 0 हो गए। अब देखिए अपना टारगेट है डायगोनल को छोड़कर बाकी सब को
जीरो बनाना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको इंटरचेंज कर दें। देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो 1 है ना उसको तो पहले फुर्सत में जीरो बना ही देते हैं। तो C2 इक्वल टू C2 माइनस C1, C3 इक्वल टू C3 माइनस C1 एंड C4 इक्वल टू C4 माइनस C1। फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस इज 2 1 0 0, तो 3 माइनस 2 1 0 0 0, 4 माइनस 2 2 0 0, 5 माइनस 2 3 0 0 0। चलिए इतना तो सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ आपको 1 होना चाहिए था, तो एक काम करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। C1 को C2 से इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1 0 0 0, 2 1 0 0, 2 3 0 0। ये तो 1 आ गया। अब इसको अपने को 0 बनाना है, तो ये तो बहुत सिंपल है। C2 माइनस 2 C1, C3 माइनस 2 C1 एंड C4 माइनस 3 C1। दैट इज A इक्वल टू 1 0 0 0। ये हो गया आपका 0 1 0 0 0, ये हो गया सब 0। तो यहाँ आपका ए वाला फॉर्मेशंस बन गया। दिस इज A इक्वल टू I2 0 0 0। दैट इज इसका रैंक हो गया आपका 2। और अगर नलिटी की बात करें तो 4 ऑर्डर का है, 4 माइनस 2, दिस इज 2। राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इसको तो 1 दिख रहा है कि ये 0 बन रहा है, तो पहले फुर्सत में तो इसको 0 बना ही देते हैं। या कहीं डिविजिबल है क्या? कहीं कोई डिविजिबल नहीं है। या एक काम करते हैं, C1 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। और कहीं हो रहा है क्या? इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं, हाँ C4 में भी हो रहा है। C4 में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1 तो हो गया, 1 3 माइनस 1 हो गया, 3 2 माइनस 3, 2 से 3 1 2। अब एक काम कर सकते हैं, कहीं कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले तो इसको 0 बना देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। C3 इक्वल टू C3 प्लस C1। तो दिस इज 1 1 3 3 0 3 2 1। यहाँ हो गया आपका 0 0 0 एंड 2 प्लस 3 5। ये तो हो गया। अब आपको क्या करना है कि डायगोनल एलिमेंट को आपको पकड़ के चलना है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सबको 0 बनाना है। तो एक काम करते हैं, ये तो 0 ही है, तो इसको पहले 0 बना देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका C2 माइनस C1, C3 माइनस 3 C1 एंड C4 इक्वल टू C4 माइनस 3 C1। तो हो जाएगा 1 0 0 0 3 0। ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 3, ये भी आपका 0 हो गया। ये तो एज इट इज रहेगा वही चीज़, ये 0 हो गया। 1 5, क्योंकि अपन C1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो C1 का एलिमेंट 0 है, तो सिर्फ चेंज जो होगा ना इसमें होगा, ये सब कॉलम में चेंज नहीं होना है। ये तो हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ 1 चाहिए, तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं C2 से। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 0 0। ये हो गया 1 5 2 0
3 0। अब देखिए इसको तो 1 हो गया। अब इसको आप क्या करते हैं, इसको 0 बना देते हैं। तो नहीं, इसको अगर 0 बनाइएगा इसके रिस्पेक्ट में तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये 2 3 है ना, तो इधर चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए इसको 0 बना देते हैं C3 और C4 में, लेकिन C3 C4 में ऑपरेशन लगाएगा। अब देखिए इसको 0, लेकिन अगर C3 और C4 में C2 के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन लगाएगा तो C2 में यहाँ 5 है, तो ये चीज़ इंटरचेंज हो जाएगा, तो काम गड़बड़ हो जाता है। इससे पहले कि इसको आप 1 बना दें, तो R3 डिवाइडेड बाय 5, तो दिस इज 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 हो गया। अब लगाइएगा तो भी काम गड़बड़ हो जाएगा, अब लगाएगा तो भी काम गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको 0 बनाना, पहले तो क्या करते हैं, इसको भी इंटरचेंज कर देते हैं R2 को R3 से। तो दिस इज़ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3। अब क्या करते हैं, R3 माइनस R2, दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 0, हो गया 0 0 2 3। ठीक है। अब क्या कीजिए, C3 डिवाइडेड बाय 2 एंड C4 डिवाइडेड बाय 3। तो A इक्वल टू, मतलब आपको क्या लगना है कि डायगोनल को एक्सेप्ट डायगोनल ऑल एलिमेंट शुड बी 0 0 0 1 1। अब ये हो जाएगा C4 इक्वल टू C4 माइनस C3। तो दिस इज A इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0, ये 0 हो गया। मतलब ये फॉर्मेशन आपका यहाँ से बन गया। तो दिस इज I3 0। डैट मीन्स इसका आपका रैंक हो गया 3। और अगर नलिटी करें तो नलिटी तो डिफाइन होगा नहीं, क्योंकि इसकी ऑर्डर जो है 3/4 है, तो नलिटी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉर्मल फॉर्म से रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हो गया। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर आप इक्लोन फॉर्म का या माइनर फॉर्म का या नॉर्मल फॉर्म का और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे, तो मैं और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा। थैंक यू।